आज करेंगे प्रश्नावली 7.4 के केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ जो प्रश्न नंबर 2 है और 3 है इम्पोर्टेंट है कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हम इनको सॉल्व करेंगे। मैंने प्रश्न नंबर 2 लिख लिया है और इसके चित्र भी बनाया है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 2 में कि त्रिभुज ABC जो है ना, त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया। मतलब कि AB वाली जो रेखा है, AB वाली और AC वाली को जो है P तक बढ़ा दिया, मतलब AB को जो P तक बढ़ा दिया और AC को Q तक बढ़ा दिया, ऐसा बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या रखा, साथ ही कोण जो है PBC वाला जो है, इसका मतलब छोटा ही, तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि छोटा है बड़ा है कोण कौन सा होता है। मतलब इधर की तरफ है ये तो छोटा होता है और उधर है मतलब बड़ा होता है। ऐसे इसने ये क्या रखा है कि भाई एंगल जो है PBC जो है वो छोटा है कोण QBC से, QCB से, मतलब इससे जो है छोटा दिखाना। कोण देखेंगे ये वाला है कौन सा, PBC वाला। तो PBC मतलब ये वाला जो कोण है ये छोटा है किस वाले से, QCB वाले से। QCB मतलब इस वाले से, मतलब इस वाले से छोटा हमें दिखाना है। ठीक है, और फिर सिद्ध ये क्या रखा है कि ये है, तो सिद्ध करना है हमें कि AC वाली जो रेखा है, मतलब कि AC जो है, लाइन AC वाली है वो बड़ी है AB वाले से। AB मतलब ये रेखाएं हैं, लाइन है ये। ठीक है, AC वाली ये होगी, ये वाली रेखा जो है हमें बड़ी दिखानी है। ठीक है, ये बड़ी दिखानी है किस वाले से, AC, मतलब AC जो है बड़ी है AB वाले से, क्योंकि यहाँ छोटा है ये वाला, तो छोटी मतलब कि ये AB। तो हम जो है कोण को दिखा देंगे। अगर कोण जो है ये वाला बड़ा है तो सामने की रेखा भी बड़ी होगी, कोण छोटा तो सामने वाली रेखा भी छोटी हो जाएगी। तो हम जो है इस कोण को और इसे मिलाकर 180 के कर लेंगे, ऐसे इसे और इसे मिलाकर 180 के कर लेंगे, ऐसा होता ही है। तो अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एंगल, मतलब कि ये वाला PBC वाला। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल PBC और प्लस में दिखा देंगे इस वाले कोण को, मतलब कि CB और A वाला मिला के 180 के कर लेंगे। एंगल CBA वाला या ABC भी लिख सकते हैं, इसे ABC लिख देना है। तो ये होना चाहिए 180 के बराबर, होता ही है। ठीक है, मतलब कि ये वाला कोण ये और ये मिला के 180, क्योंकि एक सीधी रेखा जा रही है, सीधी रेखा पे ये वाला कोण ये मिला के 180 होता ही है, ये पता ही है। तो यहाँ जो है हम BBC का यूज करते हुए करेंगे, क्योंकि ये छोटा भी है। तो इसको उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हम ऐसे कर लेंगे एंगल, या इसको उधर लाएंगे ये माइनस होएगा, इसको करेंगे वो माइनस होएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया PBC वाला जो कोण है वो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में एंगल ABC। इतना अगर समझ, इतना लिख के इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरी बात करेंगे इस वाले की, ये वाला कोण और ये मिला के 180 होना चाहिए, मतलब इधर का इधर का। तो हम जो इसे लिख लेंगे QCB वाला कोण। फिर से कर लेंगे कि एंगल QCB। ठीक है, यहाँ भी दे रखा है QCB, और ये और ऊपर वाले को लिख लेंगे ACB। तो प्लस में लिख लेंगे एंगल ACB, ये बराबर होना चाहिए 180, होता ही है। अब इसको हम उधर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है इसको छोटा दिखाएंगे, इसलिए हम ACB को उधर कर लेंगे, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम एंगल QCB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस का एंगल ACB, इसे इक्वेशन सेकंड कह देंगे। ठीक है, अब जो है एक बात और लिख लेंगे, ये वाला जो कोण है इसके बराबर भी लिख के दिखा देंगे। जब ये वाला जो इससे छोटा है हम इसको लिख के दिखा देंगे, इसके यहीं पर लिख लेंगे कि एंगल जो है ABC वाला वो बराबर हो जाएगा इसके ACB वाले के, एंगल ACB। ठीक है, ऐसे लिख के दिखा देंगे। अब जो यहाँ पे ACB है उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो हम जो है हमें दिखाना क्या है, ये वाला छोटा दिखाना, ये छोटा दिखाना है इस वाले से। तो हम PBC लिख लेंगे, मतलब कि ये वाली है। ठीक है, और QCB वाली जो है ये है।
तो छोटी दिखानी है, मतलब कि इस वाले को जो है उधर की साइड रखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले इस वाले को, मतलब कि एंगल पी बी सी, पी बी सी जो है छोटा कोण दिखाना है क्यू सी बी वाले से। तो इसका यूज करते हुए करेंगे एंगल क्यू सी बी। ठीक है, अब इसका जो है वैल्यू देखेंगे कि क्यों पी बी सी है कितनी, पी बी सी का मान ये वाला है, तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया 180 डिग्री और माइनस का एंगल ए बी सी। ठीक है, और ये वाला ऐसी रहेगी, लेस देन है या छोटा है क्यू सी बी का मान। क्यू सी बी का मान रखेंगे तो यहाँ से रखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 ये वाली हो जाएगी 180 माइनस का एंगल ए सी बी। ठीक है, इसको लिख लिया। यहाँ पर करेंगे क्या, अब इसको जो है 180 से तो 180 हट जाएगा, दोनों तरफ 180 तो इससे कट जाएगा, इसको हम उधर लाएंगे तो कट जाते हैं। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा माइनस का, आमने सामने काट लेंगे, या इसको इधर लाएंगे तो ये वाला जो है इधर आके हो जाता माइनस का, क्योंकि प्लस का है। तो हम ऐसे लिख लेते 180 डिग्री, ये इधर आता माइनस का हो जाता, तो माइनस का 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो है इसको लाते हैं ये माइनस होता है, ये वाला ऐसे रहता है एंगल ए बी सी। और यहाँ पे इक्वलिटी लगी है, लेस देन है इस वाले से, तो यहाँ पे हम 180 तो लिखेंगे ही, और माइनस भी कर लेंगे। ऐसा हम इसको जो है इधर लेंगे तो माइनस का हो गया, तो बताइए जैसे हम बराबर होता है तो बराबर हो गया, तो इसको हम इधर कर ले में माइनस हो जाता है, लेकिन इक्वलिटी लगी है तो इसको हमने माइनस करा, तो यहाँ भी माइनस ही लगाते हैं कब, जब ये इक्वलिटी लगी है ऐसा। तो यहाँ भी 180 लिख लेंगे माइनस का, और एंगल लिख लेंगे ए सी बी वाला। तो ये बात है समझ में, अगर यहाँ बराबर निशान होता तो इसको हम लिखते ही ना, इसको इधर कर लेते माइनस ही हो जाता। इक्वलिटी लगे लिख के दिखा देंगे, ना लिख के दिखाओ डायरेक्ट इससे इसको हटा भी सकते हो। अब इससे तो ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल। यहाँ पर बचेगा माइनस का एंगल ए बी सी, लेस देन है या छोटा है, इससे ये भी कट जाएगा, तो यहाँ भी जीरो होगी, जीरो लिखते ना, इसको लिखेंगे माइनस का एंगल ए सी बी। ठीक है, ये लिख ली। अब यहाँ भी माइनस है, इधर भी माइनस है, ये तो इक्वलिटी लगी है कुछ इस तरह, और अच्छे से लिख के दिखा दो बड़े, जिससे कि ये पता चले कोण है। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस होता है, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन ये जो है इक्वलिटी बदल जाती है। होता है ना ऐसे, जैसे माइनस का एक्स है और यहाँ पर माइनस का 2 है, तो हम माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर लेते हैं, एक्स बराबर 2 लिख लेते हैं। अगर इक्वलिटी में है, मतलब कि एक्स और यहाँ माइनस का एक्स है, और मान लो कि भाई ये ऐसे है, ठीक है, तो माइनस को हम उधर ले जाए तो हट ही जाएगा, माइनस उधर चल जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स, और ये इक्वलिटी जो बदल जाएगी ऐसा है, मतलब इसको बदल देंगे, -2 उधर कर लेते हैं, ऐसा होता है। इनमें अगर लेस देन है ग्रेटर देन है, तो यहाँ माइनस को हटाएंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल ए बी सी, और यहाँ पे इक्वलिटी जो बदल जाएगी माइनस से, तो ये माइनस कट ही जाएगा, ठीक है, इससे ये हट जाएगा, कट गया ये। तो यहाँ पे जो ये निशान जो बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए सी बी। तो यहाँ पे पता चली हमें कि एंगल ए बी सी वाला जो है बड़ा है, तो ए बी सी वाला देखा तो ए बी सी, मतलब ये वाला जो है बड़ा है, ठीक है, बड़ा होगा, ये क्या रखा, इसका मतलब बड़ा ही तो है, इस वाले से ए सी बी, इसका मतलब ये छोटा होगा, है ना, ए सी बी छोटा, तो छोटे कोण के सामने की रेखा छोटी होगी, बड़े कोण के सामने की बड़ी हो जाएगी, तो सीधी बात है, कोण बड़ा तो सामने वाली रेखा क्या होगी, बड़ी, तो ए सी क्या होगी, मतलब इसके सामने वाली ए सी लिख लेंगे, तो हम ए बी सी की जगह पे लिख लेंगे मतलब ए सी की ए सी, और ये बड़ी दिखा देंगे किस वाले से, ये छोटा है तो इसके सामने छोटी क्या है, ए बी, यही हमें लाना है, लाना भी तो यही है कि ए सी जो है बड़ी दिखानी है ए बी से, तो कोण अगर बड़ा है तो उसके सामने वाली रेखा बड़ी हो जाएगी, तो वैसे हो जाएगा, सिद्ध प्रूव होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लो। तो अब करेंगे प्रश्न नंबर 3 को। 3 भी जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल एग्जाम हो, ये वाले क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो अब करेंगे प्रश्न 3 को। तो अगर जो है मान लो एग्जाम में ये नहीं आता, दूसरा आएगा,
तो इसके टाइप से ही होने हैं, बाकी क्वेश्चन भी तो आप कर सकते हो आराम से। क्वेश्चन में लिखा है कि आकृति हमें दे रखी थी क्वेश्चन में कि कोण जो है बी वाला वो ए वाले से छोटा है, ठीक है, ये छोटा होता है बी वाला, तो बी वाला जो है छोटा कोण है, ये छोटा है ए वाले से, ऐसे कहीं रखा है। और सी वाला जो है डी वाले से भी छोटा है, तो डी वाला ये है इस वाले से जो है छोटा है सी वाला कोण, ऐसे क्या रखा है। तो हमें सिद्ध करना दर्शाना कि ए डी वाली जो रेखा है, ए डी मतलब ये सारी जो है, ठीक है, इस टाइप से जो बननी है ये ए डी है, तो ये जो है हमें क्या दिखानी है, छोटी दिखानी है, ठीक है। देखिए ऐसा लिखा ही है प्रश्न में, छोटी और किस वाले से बी सी, बी सी कुछ इस टाइप से बनने, ऊपर से नीचे को आ रही है कुछ ऐसा। यहाँ पर है बी और सी, तो ये क्या दिखानी है, बड़ी दिखा देनी है, ठीक है। तो कोण के सामने वाली रेखा को ले लेंगे, तो हम जो है इस कोण के सामने वाली रेखा जो है, अगर ये छोटा है तो इसके सामने वाली रेखा छोटी हो जाएगी, और ये वाली रेखा मतलब कोण ही छोटा है तो सामने वाली छोटी हो जाएगी, तो इसे और इसे मिला के पूरी लिख लेंगे ए डी। और ये वाला कोण जो है क्या रखा है कि बी छोटा है तो ये छोटी, ये तो होगी। अब ए की बात क्या रखा है, ए जो है ए वाला जो है मतलब बड़ा है, ठीक है, बड़ा क्या रखा बी वाले से, तो ये बड़ा है, सामने वाली रेखा बड़ी। अब क्या रखा, डी जो है बड़ी है सी वाले से, तो सामने वाली रेखा बड़ी हो जाएगी, तो इस और इसे मिला के लिख देंगे, सारी क्या हो जाएगी बस। तो इस आप जो है सॉल्व करेंगे तो लिख लेंगे, इसमें इनके यूज कर लेंगे। एंगल बी जो है वो छोटा है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल बी जो है छोटा है एंगल ए वाले से, तो इसका यूज करते हुए ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी वाले को हम दिखा देंगे, ये वाला है, तो ये छोटा है तो सामने वाली रेखा भी छोटी हो जाएगी, तो ए ओ लिख लेंगे, क्योंकि इस त्रिभुज के सामने अगर बात करें इस ट्रायंगल की, तो ये कुछ इस तरह बनना है, कुछ ऐसा बनना है। यहाँ पर बी है और यहाँ पे ए है, यहाँ पर ओ है, तो हाफ हाफ करके दिखाएंगे। ये वाला जो कोण है, ये वाला क्या रखा है, छोटा, क्योंकि बंद है इधर में, छोटा है कितने वाले से, ए वाले से, तो छोटा तो सामने वाली रेखा भी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे बी छोटा है ए से, तो इसका मतलब हम लिख लेंगे बी वाला को, बी के सामने वाली जो रेखा मतलब कि ए ओ, इसकी जगह पे लिख लेंगे ए ओ जो है वो छोटी हो जाएगी। ए वाला बड़ा है, तो बड़ा है तो ये सामने वाली रेखा मतलब कि बी ओ या ओ बी भी लिख सकते हैं, तो ये बी ओ लिख लिया हमने, ठीक है। इसका कोण जो है अगर छोटा तो रेखा भी सामने वाली छोटी हो जाएगी, तो ये वाली क्या होगी, इसके सामने की छोटा कोण, ये छोटा है अगर कोण तो सामने वाली रेखा भी छोटी हो जाएगी। ये बड़ा कोण है तो सामने वाली रेखा जो वो बड़ी हो जाएगी, तो हमने बड़ी लिख दी। इसको समीकरण 1 लिख के कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि समीकरण 1 हो जाएगी। अब दूसरी बात क्या रखा है इसने, ये वाला कोण सी जो है वो डी वाले से छोटा है, तो सी वाला कोण तो ये वाला होगा, ठीक है। तो ये वाला जो है इसने छोटा क्या रखा है, क्योंकि कम बंद है, इधर बंद साइड में छोटा होता है, ये बड़ा है डी वाला, तो हम इसी बात को लिख लेंगे कि सी वाला जो है छोटा है, मतलब जो हमें दे रखा है इसका यूज करते हुए कि एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल डी वाले से, ठीक है। तो सी वाले को हम लिख लेंगे, ये अगर छोटा कोण है, मान लो ये छोटा है, अगर ये छोटा तो सामने वाली रेखा क्या होगी, छोटी बन जाएगी, क्योंकि कोण छोटा तो सामने वाली रेखा छोटी, कोण बड़ा तो सामने वाली रेखा ही बड़ी हो जाती है। तो सी की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, ओ डी, समझ आ रहा है, इसकी जगह पे लिख लिया ओ से लेकर डी तक किया, वो छोटी हो जाएगी डी वाला। अब डी वाला कोण ये है, ये वाला क्या कर रखा, बड़ा है, तो इसने क्या रखा, सी जो है लेस देन है और डी जो ग्रेटर देन है सी से, तो ये बड़ा वाला होगा। अब ये बड़ा है तो सीधी सी बात होगी कि बड़ी जो रेखा है सामने वाली हो जाएगी, है ना, क्योंकि कोण के सामने की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, मतलब कि बड़ा कोण है तो ओ से लेकर सी लिख लेंगे इस डी की जगह पे, क्योंकि डी के सामने कोण ही आ रहा है, कोण के सामने वाली रेखा बड़ी होती है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिख लेंगे, मतलब कि ओ सी, तो इसकी जगह पर ओ सी हम लिख लेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, क्योंकि ए ओ जो है ओ डी के साथ में जुड़ जाएगा, ए ओ डी के साथ में जुड़ जाएगा, तो कंप्लीट लिख लेंगे इसकी जगह, बी ओ सी के सारे लिख लेगा, होगा बहुत आसान होता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 को जोड़ने पर, ठीक है।
समीकरण एक व समीकरण या इक्वेशन लिख लेना, इंग्लिश में लिखो तो समीकरण दो को जोड़ने पर, ठीक है, इसे जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे समीकरण एक जो है ये वाली है, तो इसका जो मतलब ये LHS टाइप से ही है, ये वाला पार्ट इसके साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाता है AO प्लस में OD, और ये लेस देन रखना है इस वाले को इसके साथ में। तो OB जो है BO लिखो या OB लिखो, तो यहाँ BO लिख रखा है तो BO लिखेंगे, और ये प्लस में कर लेंगे OC। तो ये वाला इसके साथ में ही जुड़ेगा और ये वाला इसके साथ में जुड़ेगा। अब इतने वाले हिस्से को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, चित्र से पता चल जाए क्या लिखेंगे, AO और OD, AO और OD। तो ये सारे लिख लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है ना। एक मार्कर से बता, ब्लैक मार्कर, जिससे अच्छे से पता चल जाए। AO और OD को मतलब यहाँ तक की लिख लेंगे सारी, क्योंकि ये और ये मिला के सारे लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे A से लेकर D तक की, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे AD। और यहाँ पे लेस देन है मतलब कम है या छोटी है, BO और OC की जगह पे, तो BO ये होगी और OC ये होगी, तो इसकी जगह भी सारे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ये वाली है B से लेके C, तो BC लिख लेंगे इसकी जगह। और इसमें लाना भी तो ये सिद्ध यही करना, दर्शाना है, तो ये आ भी गया, तो बेस लिख लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन थे दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिए हैं, इसे नोट डाउन कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।